राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिसके लिए अभी तक लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है। इनके प्रभाव से रातों रात माला माल भी हो सकता है और कंगाल भी हो सकता है। अगर राहु आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में बैठा हो तो राहु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु बिना अस्तित्व के भी ये कुंडली पर बहुत गहरा प्रभाव दिखाते हैं। राहु जहाँ हमारे अंदर बहुत सारी प्रवृत्ति लाता है बदला लेने की, वहीं केतु माफ करना जानता है। राहु और केतु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मेरे सारे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि श्रीमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जिसकी क्वेरी मेरे पास में बार बार होती आ रही है। सोशल मीडिया पर काफ़ी जने राहु और केतु को लेकर जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। उनके बहुत सारे प्रश्न उससे रिलेटेड मेरे पास समय समय पर आते रहते हैं और थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों ग्रहों को लेकर थोड़ा भ्रम भी है, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है। लोग जानना चाहते हैं कि राहु और केतु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे देखिए, अगर आज मैं बताऊं तो वर्तमान की जो समय है इसमें 3 ग्रह सबसे ज़्यादा लोग जिससे डरते हैं वो है शनि, राहु और केतु। शनि के बारे में तो हर व्यक्ति जानता है कि शनि कर्म प्रदाता है और कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। पर राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिसके लिए अभी तक लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न बना हुआ है, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है। और आज मैं उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। कुछ क्वेश्चंस मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सोशल मीडिया परिवार से आए हैं, उन लोगों के क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 लूँगी। आगे भी आपको राहु की ये पूरी सीरीज़ मैं आपको देती रहूँगी और राहु के बारे में मेरी तरफ से जितना भी हो सकेगा आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगी और पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। अब आपके प्रश्नों को लेने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा राहु और केतु के बारे में कि ये राहु और केतु हैं क्या। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगी क्योंकि इनकी उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथाएं लगभग सभी लोगों ने पढ़ी है। स्वर भानु नामक राक्षस कौन था? तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन ब्रह्मा जी के कुल से, वंश से था। इसीलिए राहु और केतु समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धरकर प्रकट हुए थे तब देवताओं के बीच में अमृत पीने के लिए आ गए। ये बात चंद्रमा जी ने देख ली और चंद्रमा जी ने लेकर भगवान विष्णु को ये बात कह दी और भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर स्वर भानु नामक राक्षस का धड़ सर से अलग कर दिया और उसके बाद में राहु और केतु की उत्पत्ति होती है। और ये पौराणिक कथा लगभग सभी लोगों को पता है। अब देखिए, ये दानव से राक्षस कैसे बने, इसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझना होगा। कहीं ना कहीं ये बहुत पावरफुल दानवों की श्रेणी में आते थे और इनके वंशज बहुत पावरफुल थे। ब्रह्मा जी इनके वंशज थे, इसीलिए उसी कुल से, उसी वंश से बिलोंग करते थे, इसलिए ये इतने स्ट्रांग थे। और इसीलिए इन दानवों में तो इतनी बुद्धि थी नहीं, परंतु इनमें इतनी बुद्धि आई कि मेरे को जाके खड़ा हो जाना चाहिए और उन्होंने अमृत पान कर लिया। अब सुदर्शन चक्र से काटने के बाद भी मर तो ये सकते नहीं थे, इसीलिए इनको 2 ग्रहों की संज्ञा उसके बाद में दे दी गई। अब ये राहु और केतु एक ऐसे 2 ग्रह हैं जिनको ज्योतिष शास्त्र के अंदर किसी भी भाव का स्वामी नहीं माना गया है, किसी भी राशि के ये स्वामी नहीं कहलाते हैं, न ही इनके कोई लॉर्ड हैं। ठीक है, जैसे मेष और वृश्चिक राशि है तो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं राहु और केतु की बात करूं तो ये किसी राशि के स्वामी नहीं है, इनको किसी राशि में स्थान नहीं दिया गया है। और यहाँ तक कि ये कह दूं कि ये छाया ग्रह हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु बिना अस्तित्व के भी ये कुंडली पर बहुत गहरा प्रभाव दिखाते हैं। और इनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि इनके प्रभाव से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, आध्यात्मिक कार्यों में प्रवीण हो सकता है,
रातों रात माला माल भी हो सकता है और कंगाल भी हो सकता है। ये इतना अधिक प्रभाव डालते हैं। अब आज मैं सिर्फ राहु की बात करूंगी, राहु से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दूंगी और आगे आने वाले समय में मैं आपको केतु की भी जानकारी दूंगी, क्योंकि एक वीडियो में ये सारी जानकारी दे पाना दोनों की असंभव है। बहुत ब्रॉड टॉपिक है और ज्योतिष शास्त्र में तो राहु के बारे में जितना बोले कम है, केतु के बारे में जितना बोले कम है। अब यहाँ पर राहु की बात करते हैं। देखिए, राहु को हम धुआं कहते हैं, राहु को हम एक छाया ग्रह कहते हैं, राहु को हम एक अटैचमेंट वाला ग्रह कहते हैं। अटैचमेंट वाला ग्रह कैसे? कि राहु के पास मुंह है, मुंह पर कितनी सारी ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। स्वाद, दिमाग, आंखें, सूंघना, नाक और सुनना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक राहु के अंदर है। तो राहु सोचिए कितना शक्तिशाली हो गया, कितना प्रभावशाली ग्रह हो गया। अब राहु के पास में ये सब चीजें हैं ना, इसीलिए राहु दिमाग से सोचता है, राहु व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है। राहु अगर चाहे तो उस व्यक्ति को एक ही चीज पर इतना फोकस करेगा, इतना भ्रमित करेगा कि वो व्यक्ति उस भ्रम जाल में घूमता रह जाएगा। उसे लगेगा कि मेरी लाइफ में तो मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ सही है। उसको एकदम से राजा बना देगा, व्यक्ति के मन में इतना अहंकार भर देगा कि उसे लगेगा कि मेरे आगे कोई भी नहीं है। ये राहु का काम है। अब देखिए, राहु और केतु में अंतर भी समझिए। केतु के पास में केवल एक ज्ञानेंद्रिय है, वो है हार्ट, महसूस करना, महसूस करने की कैरेक्टरिस्टिक है। तो केतु माफ़ करना जानता है, राहु कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर आपने कुछ गलत किया है तो राहु व्यक्ति के मन में बदला लेने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करेगा। केतु डिटैचमेंट है, राहु अटैचमेंट है। इस बात को आपको समझना होगा, तब राहु और केतु के अंतर को भी आप जानेंगे। अब मैंने ये अंतर क्यों बताया? क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया पर एक प्रश्न आया कि राहु और केतु ये दोनों एक ही दानव के शरीर के 2 टुकड़े थे और फिर इन्हें 2 ग्रहों की संज्ञा दे दी। तो इन दोनों में भेद क्या है? कई बार लोग वो भी कंफ्यूजन में आते हैं कि इनका संबंध किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाए और राहु और केतु को कैसे संबंधित किया जाए और राहु और केतु एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो एक दूसरे से कैसे भिन्न है ये तो मैंने आपको अभी बता दिया, परंतु संबंध देखिए, कहीं ना कहीं राहु और केतु, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर भानु नामक दानव के ही शरीर के 2 अंग हैं, मतलब धड़ अलग और सिर अलग, तो हुआ एक ही दानव का रूप। तो कहीं ना कहीं इनका संबंध जुड़ता भी है, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं। आपने हमेशा देखा होगा, कभी हम कुंडली को एनालिसिस करते हैं ना, राहु और केतु को एक दूसरे से हमेशा आप सप्तम पाएंगे। यानी वो अगर एक बैठा है आपके 3rd हाउस के अंदर तो दूसरा आपके भाग्य स्थान में बैठेगा, मतलब एक दूसरे से हमेशा सप्तम ही बैठते हैं। परंतु ये दोनों किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए भी हैं, इनको अलग भी नहीं किया जा सकता और एक दूसरे के ये साथ में भी नहीं रह सकते। राहु जहाँ हमारे अंदर बहुत सारी प्रवृत्ति लाता है बदला लेने की, एकदम से हमें इम्पल्सिव बना देता है, एकदम से हमें रिजल्ट दे देता है, वहीं केतु माफ़ करना जानता है, छोड़ देता है, एक विरक्ति सी जीवन में लेकर आता है। इसीलिए हम केतु को मोक्ष प्रदाता ग्रह के रूप में भी जानते हैं। अब सोशल मीडिया पर मेरे पास में दूसरा प्रश्न ये आया कि क्या राहु की दृष्टियाँ अच्छी होती है? तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ राहु ग्रह के बारे में। देखिए, राहु जहाँ बैठता है, चूँकि छाया ग्रह, इसको किसी भी स्थान का स्वामी, किसी भी भाव का स्वामी नहीं कुंडली में बनाया गया है, इसीलिए वो जहाँ बैठता है उसके हिसाब से रिजल्ट देता है। अब उसकी गुरु की ही भांति दृष्टियाँ होती है, जैसे गुरु की 5म, 7म और 9वीं दृष्टि होती है, उसी प्रकार से राहु की भी 5म, 7म और 9वीं दृष्टि होती है। क्योंकि राहु के पास आंखें हैं, वो देख सकता है, इसीलिए राहु की दृष्टियाँ भी अच्छी नहीं होती। जिस प्रकार से शनि की दृष्टियाँ होती है उसी प्रकार से राहु की भी दृष्टियाँ हानिकारक ही मानी गई है। अब
थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन दे दूं, क्योंकि मेरे पास में ये भी प्रश्न आया था कि राहु किस भाव में कैसे रिजल्ट देता है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर अब मैं आपको देने जा रही हूं कि राहु के मैं फटाफट से थोड़ा सा बताऊंगी कि 12 भावों में राहु बैठता है तो कैसे रिजल्ट देता है। अगर लग्न में बैठ जाए तो वो व्यक्ति थोड़ा सा या तो ओवर कॉन्फिडेंट होगा या फिर राहु उसको कंफ्यूज कर देगा। हालांकि उस भाव का स्वामी नहीं, पर उस भाव पर उसका एकदम से अधिकार हो जाता है। जिस भाव में बैठता है उसी टाइप से वो रिजल्ट देता है। अब व्यक्ति बहुत बैलेंस होके चलेगा, अगर एक तरफ नहीं सोच के सबको लेके चलने की और बैलेंस होके चलेगा तो राहु के रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। और अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुआ, भ्रमित हुआ, तो राहु एक गलत बात पे उसको लेकर जाएगा, कंफ्यूज करेगा और बाद में उस व्यक्ति को रिग्रेशन होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। पर पहले वो किसी की नहीं सुनेगा, राहु इतना भ्रमित कर देगा कि लोग उसे कहेंगे कि तू गलत कर रहा है, पर उसके बावजूद भी व्यक्ति वो कार्य करेगा। पर्सनैलिटी में एक ऐसा उसके चेंज आएगा। राहु अगर आपकी पर्सनैलिटी के भाव में बैठा है तो व्यक्ति थोड़ा सा एरिगेंट होता है या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। कभी कभी तो वो डिसीजन बहुत इम्पल्सिव होकर ले लेता है, बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में डिसीजन लेने की उस व्यक्ति की आदत हो जाती है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि अगर लग्न में राहु बैठा हो तो वो आपके लिए थोड़ा सा, आपको बहुत धैर्य के साथ में डिसीजन लेना है। अपने ऊपर कोई भी डिसीजन न लें। कोई बड़ा व्यक्ति आपके पास में, कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई अनुभवी व्यक्ति हो, उससे सलाह लेकर ही आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। अब द्वितीय भाव में राहु पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को खड़ा कर सकता है। हालांकि आपके बड़े आपका पक्ष लेंगे, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आप थोड़ा सा फंसेंगे। यहाँ पर आपकी वाणी ऐसी होगी ना कि आप बोलते बोलते कभी कोई बात ऐसी बोल जाएंगे कि वो बात लोगों को समझ में नहीं आएगी और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। इस तरह से राहु रिएक्शन देता है। थर्ड हाउस, जिसे हम राहु का खुद का कई बार घर कहते हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पर थर्ड हाउस के अंदर राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ये पावर हाउस राहु का माना जाता है। अगर राहु आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में बैठा हो तो राहु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको मिलेंगे। राहु आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट से नवाजेगा, क्योंकि यहाँ बैठकर राहु की पावर बढ़ जाएगी, डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी। यहाँ पर अगर आपकी बड़े बड़े राजनेताओं की जिनकी कुंडली है, उनके थर्ड हाउस के अंदर राहु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे होंगे और सौम्य अच्छे ग्रहों से दृष्ट भी होंगे, यानी उनकी दृष्टि भी राहु पर पड़ रही होगी, तभी वो आज बड़े राजनीतिक पद पर है, क्योंकि राहु राजनीति से जोड़ता है। थर्ड हाउस में अगर राहु बैठा हो तो पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में ही जाएगा। आपको अपने छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपको वो हमेशा पीछे से ऐसे सपोर्ट देंगे, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपकी बैकबोन बनकर रहेंगे। अब फोर्थ हाउस की अगर मैं बात करूं तो चौथे भाव में राहु सुखों को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देता है। आपका काम कहीं ना कहीं अटकेगा। अगर फोर्थ हाउस में राहु बैठा हो तो आप इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि ये माता का भी स्थान होता है फोर्थ हाउस, और भूमि का भी, यानी जमीन जायदाद का भी ये स्थान होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि राहु अगर फोर्थ हाउस में बैठ गया तो माँ से दूर जाकर ही व्यक्ति तरक्की उन्नति करेगा, परंतु माँ के मोह जाल में इतना होगा, माँ से वो इतना अटैच होगा कि वो कभी भी माँ को छोड़ नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं माँ के साथ में उसकी तरक्की जुड़ी हुई होगी, और वो जैसे ही माँ से दूर जाएगा या माँ के जाने के बाद में वो अच्छी तरक्की करेगा। ये ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी के मामलों में थोड़ा सा कंफ्यूज, गलत इन्वेस्टमेंट, इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेना, और वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुखों को हमेशा फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा। फ्लक्चुएशन बहुत लाएगा यहाँ पर आपके सुखों में। वाहन आपने खरीद लिया है तो वाहन की खरीद, रोज आपको उस वाहन पे खर्चा करना पड़ रहा है। इस तरह की स्थितियाँ राहु पैदा कर देता है। पांचवें भाव में अगर राहु बैठा हो तो वो व्यक्ति के शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न करेगा। कहीं ना कहीं पढ़ाई में दिक्कतें, परेशानियां या अटकाव होने के बाद में या फेल होने के बाद में आगे बढ़ना, बहुत रुकावटें आती है उस व्यक्ति की पढ़ाई में। वहीं अगर फिफ्थ हाउस में राहु बैठा हो तो थोड़ा सा संतान प्राप्ति के समय पुत्र संतान की प्राप्ति के भी योग बनते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राहु गलत रिजल्ट ही दे रहा है, सही भी दे सकता है। यहाँ पर अगर गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है तो डेफिनेटली आपको पुत्र संतान होगी।
अब राहु 5th हाउस के अंदर करियर को लेकर भी फ्लक्चुएशन, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम कई बार ऐसा गलत डिसीजन ले लेते हैं। जो हमारे पास में 2 ऑफर आ रखे हैं, एक बहुत अच्छा है, एक सो पर हमको पता है कि बहुत अच्छा है, पर फिर भी हम दूसरे की तरफ जाएंगे और बाद में उसके बाद में हमें पछताना पड़ेगा। इस टाइप की सिचुएशन रह सकती है। 6th हाउस में राहु, 6th हाउस के अंदर राहु का ये पावर हाउस माना जाता है। यहाँ फुल स्ट्रेंथ में राहु बहुत शानदार परिणाम देता है। यहाँ पर आप कितनी भी कोशिशें कर ले, आपके बहुत ज़्यादा शत्रु उत्पन्न होंगे और जितने शत्रु आपके बढ़ेंगे उतना ही आप अच्छी उन्नति करेंगे, पर शत्रु कभी भी आपसे नहीं जीत पाएंगे। यानी आप अपने काम से हमेशा शत्रुओं को परास्त करेंगे, आप हमेशा सफलता हासिल करेंगे। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में चलेंगे। हाँ, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा इन्फेक्शन से जल्दी घिर सकते हैं, या जो छोटे मोटे रोगाणुओं कीटाणुओं से होने वाले रोग है उसके प्रति आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। 7th हाउस का राहु, 7th हाउस का राहु आपको प्यार में धोखा देगा, आपको जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। कहीं ना कहीं उसका दाम्पत्य जीवन बहुत बिगड़ा हुआ सा दिखाई देगा। वहीं अगर व्यापार में, क्योंकि देखिए 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का, वैवाहिक जीवन का, विवाह का, प्यार मोहब्बत का, तो यहाँ पर लव रिलेशनशिप, इन सब का। अब यहाँ पर राहु बैठ गया तो वो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ में डिटैचमेंट करवाएगा, या अगर रिश्ता बिगड़ा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं तलाक की नौबत आ जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना। बिल्कुल भी आप भले कितना भी एक दूसरे से प्यार करते हो पर एक दूसरे को समझ ही नहीं पाओगे। लव रिलेशनशिप में धोखा दिलवाएगा। वहीं व्यापार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर राहु बैठ गया है तो कभी भी आपको पार्टनरशिप में काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राहु आपको पार्टनरशिप तोड़वाएगा ही तोड़वाएगा। पार्टनर से भी धोखा हो सकता है कि आप दोनों ने साथ में शुरू किया, आपने पूंजी लगाई, उन्होंने पूंजी लगाई, अच्छा लाभ हुआ, वो पैसे लेके और अलग हो गया, या आपको धोखा दे दिया, सब अपने नाम करवा लिया। इस टाइप की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। 8म भाव में राहु, देखिए ये 8म स्थान ऐसा एक स्थान है जहाँ पर राहु बैठकर बहुत बढ़िया भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं, ठीक ठाक रिजल्ट दे देता है। अब यहाँ पर अगर राहु थोड़ा सा बेटर पोजीशन में, हम थोड़ा सा बैलेंस चलें, तो राहु बहुत शानदार रिजल्ट भी दे देता है। छोटी छोटी विदेश यात्राएं कराएगा, आध्यात्मिक कार्यों में उस व्यक्ति का मन अधिक लगेगा, वो थोड़ा सा धार्मिक ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेटिव होकर डिसीजन लेगा। यहाँ गुप्त शत्रु आपके जरूर बनेंगे, परंतु वे आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अचानक से आपको लाभ दिलवा देगा, यानी आपने बहुत लंबे टाइम पहले कोई पैसा निवेश किया था और आज आपको अचानक से उसका, आपको याद भी नहीं है, आप भूल भी चुके हैं और आपको अचानक से लाभ मिल गया उसका। पर यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि राहु यहाँ 8म में बैठा है, आपको बहुत बैलेंस होकर चलना है। एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना है, एकदम से इम्पल्सिव होकर नहीं सोचना है। अब आते हैं 9वें भाव पर। 9वां भाव यानी भाग्य का स्थान। ये भाग्य के स्थान में अगर राहु बैठ जाए तो वहाँ वो भाग्य को थोड़ा सा उलट पुलट कर देता है, यानी लक फैक्टर आपका साथ नहीं देता। कहीं ना कहीं राहु आपको अटकाएगा, हर काम में आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे। जहाँ पर आपको लगेगा यार अभी तो मेरा लक काम कर जाएगा, मैंने इतनी मेहनत की है, अब लक पर छोड़ता हूँ, तो लक पर छोड़ने वाले कामों में आप हमेशा जीरो हो जाएंगे। ऐसे लोगों को शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, लॉटरी जैसे कार्यों में भी निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। राहु यहाँ आपको ऐसा फायदा नहीं देगा। हाँ, राहु आध्यात्मिक जरूर बनाएगा, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया। मित्रों से बनेगी, परंतु लंबे मित्र नहीं टिकेंगे, कहीं ना कहीं आगे जाकर मित्र भी आपको धोखा दे देंगे। 10म का राहु, 10th हाउस। अब ये 10th हाउस होता है कर्म का, काम का। अब यहाँ पर अगर राहु बैठ गया तो ये पिता का भी स्थान है, तो पिता से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चलेगी। वो सही कह रहे हैं, आपको पता है, पर फिर भी आप उनकी बातों का अपोज करेंगे, या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मतभेद बने रहेंगे, ठीक है ना। और ये कर्म का स्थान है, यहाँ पर काम में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन राहु लेकर आ सकते हैं। पर इस स्थान में अगर राहु बैठ जाए तो वो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता जरूर दिलवाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी कोर्ट कचहरी में केस नहीं हारते। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप लॉयर हैं या आप जुडिशरी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसे लोगों के लिए यहाँ 10th हाउस में बैठा राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब 11th हाउस का राहु, 11th हाउस यानी लाभ भाव। यहाँ पर देखिए कोई भी ग्रह बैठे अच्छे रिजल्ट ही देता है, पर राहु की विशेषता है 3rd, 6th और 11th हाउस में वो बेस्ट रिजल्ट देते हैं।
तो यहाँ पर राहु अगर बैठ गया है वो आपको अचानक संपत्तियां दिलवाएगा, आप सोचेंगे भी नहीं और आपको इतना लाभ मिल जाएगा, रातों रात आपकी काया पलट कर देगा, आपका भाग्य बदल देगा। यहाँ पर बैठकर अचानक धन लाभ के योग राहु के कारण बनेंगे। यानी यहाँ पर जो जिनके राहु बैठा होता है, शेयर, लॉटरी, क्रिप्टो, जो भी आप जुआ, सट्टा, जो शॉर्टकट है जिसमें अपन पैसा डालें अपन को लगता है हम रातों रात कमा लें, यहाँ पर अगर आपके राहु बैठा है तो वो ऐसी स्थिति आपके लिए लेकर आ सकता है। देखिए, ये जो मैं रिजल्ट दे रही हूँ ना, ये केवल राहु पर बेस्ड रिजल्ट दे रही हूँ। उसमें अब राहु किन ग्रहों से त्रस्त है, दूसरे ग्रहों की स्थिति क्या है, उनसे ये रिजल्ट प्रभावित भी हो सकता है, ये मैं आपको बोल दूँ। ये मैं जनरल एक राहु के बारे में आपको बता रही हूँ कि राहु किस स्थान में कैसे परिणाम दे रहा है। अब 12th हाउस का राहु, 12वें भाव का, 12वां भाव होता है विदेश का, खर्च का। यहाँ पर राहु खर्चों को नियंत्रित करता है। राहु यहाँ ठीक रिजल्ट देता है। इसको हम बहुत बेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि 3rd, 6th और 11th बेस्ट ग्रह हैं राहु के, पर 12th में भी राहु अच्छे रिजल्ट देता है, खराब नहीं देता, ये आप ध्यान रखिए। तो 12th भाव में अगर राहु बैठा है, विदेशों से आपको फायदा दिलवाएगा, विदेशों से अचानक आपको पैसा मिलेगा, या अगर आप ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसमें विदेशी करेंसी आ रही हो तो आपको अचानक से विदेशी करेंसी मिल जाएगी और आपका व्यापार एकदम से बढ़ जाएगा। इस टाइप के रिजल्ट 12th हाउस में राहु देता है। यहाँ पर राहु आपको धार्मिक यात्राएं भी कराता है, आपके खर्चों को कंट्रोल करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना, कितना भी ऋण हो, कितना भी आपके ऊपर लोन वोन हो रखा है, वो आप लोन लेंगे काम के लिए खूब और अपने काम को बढ़ाएंगे, परंतु आपका काम आपको इतने पैसे दे देगा कि वो लोन आप आसानी से चुका देंगे। या ऋण की स्थितियों से राहु बचाता है, या कहीं ना कहीं आपको ऋण की स्थितियों में नहीं फंसने देता। तो ये 12 भावों के राहु के रिजल्ट है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आज मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं। आगे और भी आपके क्वेश्चंस में लेकर आऊँगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में भी राहु को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट में जाकर ये प्रश्न मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हो सकता है अगर आपका प्रश्न मुझे अच्छा लगा और वैलिड हुआ, लॉजिकल हुआ, तो मैं डेफिनेटली आपके प्रश्न का उत्तर जरूर आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर दूंगी। और राहु के इन सभी वीडियोस की जो मैं सीरीज़ लेने आ रही हूँ, उससे राहु के बारे में आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे, राहु को पहचान जाएंगे। तो मेरे साथ ये राहु की सीरीज़ के साथ में आप जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी राहु से संबंधित और लेकर आऊँगी और उसमें आप सभी के प्रश्न भी लूँगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।